नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को बताइए आरपीयू 2021 की काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल से यानी 16 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन कराने की, वो है 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर जिसको भी आप में से रजिस्ट्रेशन कराना है आरपीयू 21 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम कंप्लीट इसी पर बात करेंगे गाइस कि कैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे आरपीयू 2021 काउंसलिंग का, स्टेप बाय स्टेप करके आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, साथ ही चॉइस फिलिंग कैसे करनी होगी आपको, चॉइस फिलिंग में क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि चॉइस फिलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है काउंसलिंग का। तो चॉइस फिलिंग में क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, इस पर भी हम बात करेंगे। कंप्लीट इस वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी यूजफुल इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है आप सभी के लिए। साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को जरूर से शेयर करें और वीडियो को अभी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आरपीडी काउंसलिंग के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। साथ ही नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी मैं आपको अपडेट्स इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, आपको पता ही है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑफिशियल राजूआस की वेबसाइट पर जाना होगा। rajuas.org इस वेबसाइट पर हम पहले से ही हैं। ठीक है, इस पर जाने के बाद गाइस आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा आरपीयू 2021 काउंसलिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सीधा आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर आरपीयू 2021 काउंसलिंग, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको गाइज आप यहाँ पर लॉगिन का पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा और लॉगिन कर लेना है। ठीक है ना, अपने सभी ये इन्फॉर्मेशन डाल के लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद गाइज आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे आपको, है ना। राइट साइड में आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि आपको जाना होगा ऑनलाइन पेमेंट फॉर काउंसलिंग, क्योंकि पेमेंट के बिना आप काउंसलिंग के लिए प्रोसीड नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ऑनलाइन पेमेंट फॉर काउंसलिंग पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आप सभी के पास पेमेंट का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। लास्ट ईयर तक क्या होता था, चालान से आपको पेमेंट करना होता है, लेकिन इस बार अच्छा है कि ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा फीस का काउंसलिंग के लिए। ठीक है ना, तो 1000 रुपीज़ है यहाँ पर, जिसको आपको ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। सो गाइज, आगे के वीडियो बढ़ने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। सो गाइस, आप सभी आरपीयू 21 एस्पायरेंट्स के लिए मैं आरपीयूडी के लिए एक्सक्लूसिवली एक काउंसलिंग गाइडेंस सेशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ, जो कि कंडक्ट किया जाएगा 18 दिसंबर यानी आज रात को 8 बजे। ठीक है, कहाँ पर होगा ये? अनअकैडमी पर होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपने अगर डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर से, या फिर मैंने इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में रजिस्टर कीजिए। और इस सेशन का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस वीडियो के, तो इस सेशन के लिंक पर क्लिक करके आप नोटिफाई मी कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और एनरोल कर लीजिए। आपसे अनलॉक करने के लिए हो सकता है कोई कोड पूछा जाए, तो इस कोड को यूज़ करना होगा आपको। बिंग डॉक्टर कोड को अप्लाई कर दीजिए, आप अनलॉक कर सकेंगे फ्री में इस सेशन को। ठीक है, और रात को 8 बजे जरूर आ जाइए। इस सेशन में गाइस काउंसलिंग के रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, जो आपकी काउंसलिंग में काफ़ी हेल्प रहेगी। ठीक है, और साथ ही आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, अपने जितने भी डाउट्स है वो मुझसे इस सेशन में पूछ सकेंगे लाइव। हो सकता है काफ़ी सारे कमेंट्स में आपके रिप्लाई नहीं दे पाता, तो आप इस सेशन में आकर के मुझसे सभी अपने डाउट्स लाइव पूछ सकेंगे और मैं आप सभी के आंसर करूँगा। ठीक है, तो आप जरूर से आ जाइए रात को 8 बजे, एनरोल करा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक भी दे रखा है, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो अनअकैडमी, ताकि आप सभी मेरी क्लासेज में, मैं डेली क्लासेज लेता हूँ नीट 22 और आरपीयू 22 के लिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप जरूर से एनरोल करा लीजिए, मेरी सभी क्लासेज में भी आ सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया नीट यूजी का मेगा कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि 19 दिसंबर को 11 बजे कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें भी आप एनरोल करा लीजिए, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। एनरोल कराने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आपको अनलॉक करने के लिए कोड यूज़ करना है बिंग डॉक्टर। थैंक यू। सो गाइस, पेमेंट सक्सेसफुल कर लेने के बाद में आपको जो है अब आगे पेमेंट का कंफर्मेशन मिल जाएगा, और उसके बाद में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। ठीक है ना, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आ रहा है इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पर आपसे कुछ डिटेल पूछी गई है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आर यू डोमिसाइल ऑफ राजस्थान, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं? तो यस कीजिए, क्योंकि बिना इसके आप एडमिशन नहीं ले सकेंगे, तो यस कीजिए। उसके बाद में डेट ऑफ इशू ऑफ राजस्थान डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जब आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट जब इशू करा था उसकी डेट यहाँ पर आपको डालनी होगी। ठीक है ना, जब भी आपको मूल निवास प्रमाण पत्र आपको दिया गया है, इशू किया गया है, उसकी डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हैव यू पास्ड पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी 10+2, यानी कि 12th क्लास में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को जो है विद रिक्वायर्ड परसेंटेज एज एप्लीकेबल। ठीक है ना, इस ऑप्शन को यस कीजिए। अगर आपने 10+2 यानी 12th क्लास पीसीबी के साथ पास कर दिया है विद रिक्वायर्ड परसेंटेज, तो आप यस कीजिए। ठीक है,
इसके अलावा गाइज यहाँ पर नेक्स्ट सेव करने के बाद में आपके पास आता है चॉइस फिलिंग फॉर्म, ठीक है ना। तो चॉइस फिलिंग आपको अच्छे से कर लेनी है। तो यहाँ पर कुछ कॉलेजेस की लिस्ट आपके सामने आ जाती है और उनकी सीट की टाइप भी लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर प्रेफरेंस नंबर आपको देना होता है कि आप कौन सी कॉलेज की कौन सी सीट को क्या प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए आप कॉलेज की फीस डिटेल भी देख सकेंगे, अभी आगे वीडियो में बता दूंगा कितनी कितनी फीस वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ गाइज, सबसे पहले चॉइस फिलिंग में आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा रेगुलर सीट को प्रेफरेंस देनी है, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो, ठीक है ना। तो हमेशा रेगुलर सीट को ऊपर की तरफ फिल कीजिए। तो रेगुलर सीट में आप जो है बीकानेर को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, बाकी जयपुर एंड उदयपुर में से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो जयपुर एंड उदयपुर अपने डिस्टेंस को भी देख सकते हैं, आपका जो गृह जिला है उससे कितनी दूरी पे है उसके, क्योंकि तीनों ही गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और तीनों ही काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो पहला नंबर किसी और कॉलेज को भी दे सकते हैं। तो बीकानेर, जयपुर एंड उदयपुर की रेगुलर सीट को अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेट करने के बाद में अब नीचे आ जाना है, पेमेंट सीट इनकी गवर्नमेंट कॉलेजेस की सेलेक्ट करनी है। अगर आप पेमेंट सीट भरना चाहते हैं तो ही भरिएगा प्रेफरेंस, अदरवाइज इनको जीरो कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको केवल रेगुलर सीट के लिए भरनी है, चॉइस फिलिंग करानी है, तो केवल रेगुलर सीट की ही जो है प्रेफरेंस नंबर दीजिए, बाकी सब में 0-0 कर दीजिए पेमेंट सीट में। अगर आप पेमेंट, क्योंकि क्या होता है गाइस कि ना स्टूडेंट पेमेंट सीट भर तो देता है, फिर उसको क्या है कि अलॉट हो जाती है, फिर वो एडमिशन लेने जाता नहीं है और वहाँ पर उसकी सीट ब्लॉक हो जाती है और फिर फर्दर वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। यानी किसी भी राउंड में अगर आपने सीट अलॉटमेंट हो गया और वहाँ पर आपने वहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। बस ये रूल है, ये सावधानी आपको मैंने बता दी, ठीक है। आगे भी मैं बताने वाला हूँ। सो गाइस यहाँ पर अगर आप पेमेंट सीट भरना चाहते हैं तो उसकी प्रेफरेंस चूज कर लीजिए। देखो रेगुलर के बाद में आपको आना है पेमेंट सीट पर, प्राइवेट पर नहीं आना, आपको पेमेंट सीट पर आना है। पेमेंट सीट में आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कॉलेजेस। बीकानेर की पेमेंट सीट पहले रखनी है, मतलब 4th नंबर पे किसकी रखनी है, ठीक है। 5th एंड 6th नंबर पे आपको कौन सी रखनी है, तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। तीनों ही गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर दे रखे हैं ऊपर की तरफ, इनकी पेमेंट सीट आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ही प्राइवेट कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए। अगर आप नहीं, क्योंकि आपको देखो फीस वगैरह सब पता होनी चाहिए, देखो ना, ठीक है। फीस पर हम बात करेंगे कितनी कितनी फीस है, पेमेंट सीट की भी कितनी फीस है गवर्नमेंट कॉलेज की, और साथ ही प्राइवेट कॉलेज की कितनी फीस है। उस फीस को देखते हुए अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप भी देख लीजिए कि आप जो है फीस पे कर सकते हैं क्या बाकी आने वाले 5.5 साल तक, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो पेमेंट अगर आप प्राइवेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग का ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अपोलो, MJF जो चोमू है, उसके बाद अरावली, MB वेटनरी कॉलेज नया है तो इसको लास्ट में प्रेफरेंस दीजिए। MB वेटनरी कॉलेज के लिए स्पेशली मैं बोलूँगा क्योंकि अभी इसको VCI का परमिट नहीं मिला, ठीक है ना। तो अभी इसको आप लास्ट में जो है दे सकते हैं, बट आपकी मर्जी है। आप अगर डूंगरपुर के ही निवासी हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन से कॉलेज का आपको प्रेफरेंस देना है। बट प्राइवेट कॉलेज भरने से पहले आप देख लीजिए कि आपका बजट क्या है और सब कुछ आपको देखना होगा, ठीक है। बस ये कहूँगा मैं, क्योंकि स्टूडेंट भर तो देते हैं बट वो फिर वो क्या है वहाँ पर फीस भरनी पड़ती है, तो फिर क्या है कि सीटें छोड़नी पड़ती है, फिर सीट वैकेंट रह जाती है और फर्दर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं पाते हो, ठीक है ना। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस क्या है लो मार्क्स पर भी मिल जाते हैं कई बार, इसलिए ये बातें मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपको आप कितनी बार रीसेट एंड अपडेट करने के बाद आप एक बार फाइनल सबमिट कर देंगे गाइज, तो फिर आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते अपनी चॉइस फिलिंग में। तो एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए, पूछ लीजिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लीजिए जो भी चॉइस फिलिंग आपने करी है, उसके बाद में फिर फाइनल सबमिट कीजिए। फाइनल सबमिट का नीचे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप जो है फाइनल सबमिट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के लिए निकालेंगे तो आपको इस तरह से प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा, ठीक है। आपका पूरा काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको आपको संभाल के रखना है, काउंसलिंग के टाइम पर आपको ले जाना होता है। तो आपकी यहाँ पर सारी चॉइस फिलिंग के ऑर्डर भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं RPU 21 काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है काउंसलिंग के लिए और यहाँ पर गलती गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट करते हैं गाइस वो है हर तरह की सीट भर देते हैं ना। अपने पेरेंट्स से कंसल्ट कीजिए कि आपको केवल रेगुलर सीट भरनी है, केवल आपको, या फिर रेगुलर और पेमेंट भरनी है, या फिर आपको प्राइवेट भी भरना है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस दीजिए। अगर आप केवल रेगुलर भरना चाहते हैं तो रेगुलर ही भरिए, बाकी चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस में 0 भर दीजिए, ठीक है। तो मतलब कि आप फीस स्ट्रक्चर आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है। पेमेंट सीट अगर लेते हैं तो कितना फीस लगेगा, ठीक है।
5 साढ़े 5 साल तक वो फीस अगर आप पे कर सकते हैं तो आप भरिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट भर तो देता है लेकिन फिर वो जब सीट अलॉट हो जाती है तो स्टूडेंट वहाँ रिपोर्ट नहीं करते और फिर फर्दर जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, सीट वैकेंट हो जाती है। उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस भी अगर आप भरना चाहते हैं तो ही भरिए, क्योंकि आपको मैंने फीस बता दी है कितनी फीस है, ठीक है। एक बार पेरेंट्स से कंसल्ट कर लीजिए और उसके बाद चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट करें। दूसरी जो गलती है वो सबसे बड़ी गलती है ये कि आप सोचते हैं कि अभी मैं कोई सा भी ऑर्डर देता हूँ, फर्दर जो राउंड होगा उसमें बदल दूंगा। ऐसा नहीं होता गाइज, ये वन टाइम आप प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आपको आगे कोई भी चांस नहीं मिलेगा किसी भी राउंड से पहले कि आप फिर से जो है चॉइस फिलिंग का ऑर्डर फिर से भर सकें, ठीक है ना। आपने एक बार जो चॉइस फिलिंग का ऑर्डर दे दिया वो फर्दर सारे राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, चाहे ऑफलाइन काउंसलिंग हो, तब भी वो ऑर्डर काम में आता है। क्योंकि मान लीजिए फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ, अब आप चाहते हैं कि मैं अपग्रेड कराना चाहता हूँ, मैं जो उस कॉलेज की दूसरे कॉलेज की वो वाली सीट चाहिए। अगर आपने उस कॉलेज जो भी आप भरना चाहते हैं अगर उसको आपने ऊपर रखा होगा तब तो आपको मिल जाएगी। मान लीजिए चॉइस फिलिंग में आपने उसको लोअर प्रायोरिटी दी है तब वो अपग्रेड नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी फर्दर आप काउंसलिंग कराएं तो आप एक बार देख लें कि मैंने ऑर्डर सही तो रखा है ना, क्योंकि फर्दर आप अपग्रेडेशन कराने चाहेंगे तो आपको आपकी लोअर प्रायोरिटी वाली चॉइस नहीं मिलेगा। जो आपको अलॉट हुआ है उससे ऊपर अगर आपने कोई चॉइस फिल करी है तो ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप फर्दर ऑर्डर को फिर से बदल नहीं सकते किसी भी राउंड में। और साथ ही आप ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा देंगे, ठीक है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, इसके बाद में किसी भी राउंड से पहले रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होंगे। तो एक बार अगर आप चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, अदरवाइज आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ काउंसलिंग में जो है चॉइस फिलिंग के दौरान आपको सावधानियां बरतनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम बिंग डॉक्टर ऑफिशियल नाम से, ठीक है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन देगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हम आ गए हैं, ठीक है, beingdoctor.official नाम से जो है हमारा अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप फॉलो कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।